नमस्कार दोस्तों। व्यवसाय में ज्योतिष सहायक उपकरण श्रृंखला खंड पंचम। मेष राशि के जातक एवं मेष राशि के जातकों के लिए विभिन्न प्रकार से इस बात को समझने की चेष्टा कर रहे हैं कि किस किस माध्यम से मेष राशि के जातक अर्थात जो मेष राशि के अवकड़ा चक्र के अंदर चंद्र राशि आधारित भी इसको मान सकते हैं, जैसे पहले कहा था, नाम अक्षर च से ल से ऐसे, एवं जिनका लग्न ही मेष है वे, एवं जो अप्रैल और मई के मध्य में अर्थात जब सूर्य मेष राशि में विचरण करते हैं उनके लिए इस प्रकार से ज्योतिष व्यवसाय में सहायक हो सकता है। ऐसा क्या ध्यान रखें, विशेष प्रयोग करें, पिछले खंडों में ऐसा हमने बहुत चर्चा आप लोगों के साथ आरंभ करी है। व्यवसाय उन्नति प्रगति वृद्धि में सहायक ज्योतिषीय उपकरण मेष राशि, चंद्र, मेष लग्न एवं सूर्य मेष लगन। मूलतः तो यह खंड मेष लगन के जातकों के लिए है, किंतु ये संसार केवल 12 राशियों के भीतर विभाजित करना लगभग असंभव सा है। इसी कारण से हमने इसमें व्यापकता लाने के लिए और वृद्धि रखने के लिए, जिससे जिनको अपने राशियां नहीं मालूम, लगन नहीं मालूम, किंतु नाम ही उनका प्रचलित है, वे भी लाभ कैसे ले सकते हैं। जो व्यक्ति अप्रैल और मई के मध्य जन्म लिए हैं वो कैसे इससे लाभ ले सकते हैं। इन सब से संबंधित हमने इस चर्चा में आप लोगों के लिए श्रृंखला बनाई है। चर्चा आरंभ करते हैं। विभिन्न ग्रह, आज हम इस चर्चा के इस स्तर पे आ गए हैं कि विभिन्न ग्रह मेष राशि के लग्न के जातक के लिए यदि दशम भाव में विराजित हैं तो उनके क्या परिणाम हो सकते हैं एवं उन परिणामों से कैसे व्यक्ति अपने लिए लाभ ले, उनसे किस प्रकार से लाभान्वित हो सकते हैं, उनके संकेत क्या हैं। कोई भी ग्रह यदि किसी भाव विशेष में है तो 3 सिद्धांतों के ऊपर मूलतः काम बनता है। प्रथम, वह ग्रह किस भाव का स्वामी होके किस भाव में है। चूंकि हम यहाँ दशम भाव की बात कर रहे हैं, तो जब सूर्य की बात करेंगे तो पंचम भाव के स्वामी होके दशम में जाएंगे, चंद्र की बात करेंगे तो चतुर्थ भाव के स्वामी होके दशम में जाएंगे, बुध की, मंगल की, अन्य अन्य ग्रहों की बात करेंगे तो अन्य अन्य भावों के स्वामी बन के वो दशम भाव में जाएंगे। उसके परिणाम किस प्रकार से प्राप्त होंगे। एक, द्वितीय, दशम भाव में ग्रह किस राशि में है। मूलतः तो यहाँ मेष लग्न है तो दशम भाव में मकर राशि ही है, किंतु अन्य लग्नों में इसमें अंतर आना आरंभ हो जाएगा। ग्रह किस राशि में, इसके परिणाम थोड़े भिन्न होते हैं।
ग्रह मित्र की राशि में, अति मित्र की राशि में, शत्रु राशि में, अति शत्रु की राशि में, सम राशि में है। एवं ग्रह किस भाव में विशेष बल और अपने नैसर्गिक कारक तत्वों को प्रदर्शित कर रहा है। जैसे सूर्य की बात करेंगे तो राज्य, राजा, प्रजा, वन, सत्ता, शक्ति, ऊर्जा, औषधि, दशम भाव के साथ जुड़ के किस प्रकार से काम करें। खंड थोड़ा विस्तृत रहेगा क्योंकि मूलतः 7 ग्रह एवं 2 छाया ग्रह का इसमें सम्मिलित करना है, इसको सम्मिलित करना है। इसी कारण 2-2 ग्रहों को लेके इस विचार गोष्ठी को आगे बढ़ाएंगे। आज हम सूर्य मेष लगन के जातकों के लिए सूर्य दशम भाव में हो तो व्यवसाय में क्या सूत्र संकेत हमें प्रदान कर रहा है, उसकी चर्चा हम आप लोगों के साथ आरंभ कर रहे हैं। यहां पर सूर्य पंचम भाव के स्वामी होके दशम भाव में जाके मिल रहे हैं। शास्त्र क्या कह रहा है, यहां हम पूर्णतः चर्चा प्रथम पक्ष में ज्योतिषीय मान्यता प्राप्त ग्रंथों के आधार पर करेंगे एवं उस चर्चा के उपरांत कुछ अनुभव अपने भी आप लोगों के साथ साझा करेंगे। ग्रंथ क्या कहता है, यदि सूर्य मेष राशि में दशम भाव में है, अर्थात यहां सूर्य पंचम भाव के स्वामी होके, मेष लगन के जातकों के लिए बात कर रहे हैं, पंचम भाव के स्वामी होके दशम भाव में जाके विराजित होंगे। शास्त्र क्या कहता है इसमें, ग्रंथकर्ता, प्रसिद्ध, प्रख्यात, कुलभूषण, कुलदीपक, पुत्र इसका राज्यमान्य, राजकीय कार्य, स्त्री नारी प्रिय, अर्थात स्त्रियों को और नारियों को प्रिय है, विविध लाभ की प्राप्ति एवं सुरक्षित, राजा, राज्य, राजा के समीप अर्थात सचिव, मात्र सुखी, राज्य नीति, नौकरी कार्य, विख्यात एवं शिक्षित पुत्रों का पिता। एक एक शब्द का अर्थ निकालने का प्रयास करें। ग्रंथकर्ता अर्थात यहाँ पे इस मेष लगन की कुंडली के लिए यदि सूर्य दशम स्थान में है तो ये मकर राशि में रहेंगे। ग्रंथकर्ता होता है ऐसा व्यक्ति, कुछ ऐसे कार्य कर सकता है जिसे लोग चिरकाल तक स्मृति में रखें, ऐसे कार्य कर सकता है जिसकी पुस्तकें, ग्रंथ लोग आगे तक उसका अनुसरण करें। ऐसे कार्य, ऐसे नियम, ऐसे नियमावली, मानक स्थापित कर सकता है अपने कार्य क्षेत्र के अंदर जिससे लोग उनका अनुसरण करें। अनुभव भी आपके साथ बीच में साझा कर लेते हैं। मेरे कई ज्योतिष प्रेमी, ज्योतिष मित्र, उनके पत्रिकाओं में जब देखा कि पंचम भाव का स्वामी दशम भाव में है तो ऐसा देखने को प्राप्त हुआ कि जब वो सेवारत थे, जब वो अपने कार्य में थे तो उन्होंने ऐसे नियम, नियमावली
कार्य करे कि उनकी सेवानिवृत्ति के उपरांत भी लोगों ने उस कार्य का अनुसरण किया। ग्रंथकर्ता अर्थात जो इन्होंने निर्धारित किया उसको आने वाले समय के लोगों ने अनुसरण किया। प्रसिद्ध, ये अपने कार्य क्षेत्र के अंदर प्रख्यात प्रसिद्ध भी रहे। कुलभूषण, अपने कुल के अंदर अपने परिवार के अंदर सुशोभित भी हुए, भूषित भी हुए। कुल दीपक, अपने कुल के दीपक भी कहलाए। पुत्र इनका राज्य मान्य हुआ, अर्थात इनके पुत्र की भी राजकीय सेवाओं में या वर्तमान समय में बहुत सारी संस्थाएं, निज संस्थाएं चला रही है। शासन के पास भिन्न कार्य हैं, बहुत अनेक कार्य हैं। इस कारण से और भी बहुत सारी संस्थाएं इस प्रकार से काम कर रही हैं जिस प्रकार से सरकार के सत्ता के शासन के नियम होते हैं। तो ऐसे में राज मानने का अर्थ ये हुआ कि बड़ी विख्यात विपणन कंपनियां, इकाइयां, औद्योगिक इकाई, वाणिज्यिक इकाई, इनके अंदर ये अच्छे पद पे विराजित होते हैं, सुशोभित होते हैं। राजकीय कार्य अर्थात उन कंपनियों के अंदर भी, उन इकाइयों के अंदर भी इनके हाथ में प्रशासनिक कार्य होते हैं। एडमिन हो सकते हैं, ऑपरेशंस हेड हो सकते हैं, प्रबंध निदेशक हो सकते हैं। स्त्री प्रिय कहा गया इसको। इसका अर्थ क्या है? शास्त्र जब रचाया गया, बसाया गया, तो मूलतः नारी, गृहिणी, स्त्री, माँ, बहन परिवार को संभाल के कार्य में लगी हुई थी। इस कारण से उत्पादन, प्रबंधन पुरुषों के हाथ में था। समय धीरे धीरे विस्तृत हुआ और नारी जाति का भी पूर्णतः सहयोग व्यापार में, परिवार में, सेवाओं में मिलने लगा। यहां कहा स्त्री प्रिय। दोनों ही इसके अर्थ निकाले जा सकते हैं कि इस जातक को अपने समस्त, अपने अधीनस्थ, अपने उपरोक्त महिला अधिकारियों से सहायता प्राप्त होती है। या ये कहें कि यदि वे महिला हैं, नारी हैं, तो अपने कार्य में पुरुष वर्ग से सहायता मिलती है, सहयोग मिलता है। एवं यदि पुरुष हैं तो नारी वर्ग से भी भरपूर सहयोग मिलता है। विविध लाभ प्राप्ति अर्थात इनको आय के क्षेत्र में कई प्रकार के लाभ हो सकते हैं। केवल एक ही सीमित दायरा, सीमित सीमा इनके लिए नहीं है। विविध लाभ प्राप्ति। सुरक्षित, ऐसा व्यक्ति अपने आप में सुरक्षित होता है और इनके व्यवसाय में ऊंचाई, नीचाई, आरोह अवरोह हो सकता है, किंतु व्यवसाय इनके हाथ से छूट जाए ऐसा शास्त्र नहीं कह रहा। राजा, राज्य के समीप अर्थात अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इसके संबंध, मधुरता अच्छी रहती है। शिक्षित पुत्रों का पिता, एक बहुत ही सूत्र संकेत इसमें नजर आता है। शिक्षित पुत्रों का पिता। ज्योतिष शास्त्र के अंदर जो लोग ज्योतिष जानते हैं, पुत्र
7 प्रकार के कहे गए हैं। स्वयं से उत्पन्न पुत्र, जिसको गुरु नाम दे दिया वैसा पुत्र, जिसको दीक्षा दी, शिक्षा दी, ऐसा पुत्र, जिस कन्या के लिए उसका दान किया, उसके विवाह में सहयोग किया, प्रथा कन्यादान की है, अर्थात यहाँ पे कन्या के लिए दिया गया दान है, ना कि कन्या को दान में देने का अर्थ है यहाँ पे। अर्थात कन्या के लिए जो दिया गया दान, उसका भी पिता ही कहलाता है वह। ज्योतिष शास्त्र में सप्तमांश 7 हैं, जो वर्ग कुंडली है, जो मूलतः संतान के लिए देखी गई है। तो 7 प्रकार के पुत्र उसमें कहे गए हैं। पुत्र केवल वे ही नहीं है जो मूलतः स्वयं से उत्पन्न हो, जिनको पुत्र मान लिया, पुत्र कह दिया, वे भी पुत्र है। तो शास्त्र क्या कहता है? शिक्षित पुत्रों का स्वामी, अर्थात ये बहुत अच्छे अध्यापक हो सकते हैं, बहुत अच्छे शिक्षक हो सकते हैं। इस प्रकार के इनके कार्य मिल सकते हैं कि अपना समूह, अपना नेतृत्व प्रदान करें लोगों को सिखाने के लिए, और इनके द्वारा शिक्षित, दीक्षित छात्र, एक प्रकार से जो पुत्र है, वो संसार में, समाज में अपना नाम प्रकाशित करते हैं। इस प्रकार के योग सूर्य पंचमेश होके जब दशम में है, तो शास्त्र कह रहा है, खंड 2, मकरस्थ सूर्य, चूंकि कहा था यहां 3 प्रकार से इसके फलों का कथन लेना चाहिए। मकरस्थ सूर्य, चूंकि मेष लगन की बात करें, दशम स्थान के अंदर मकर राशि आएगी। मकर सूर्य, ऐसा शास्त्र कहता है कि सूर्य और चंद्रमा के चेष्टा बल मकर से आरंभ हो जाते हैं। हर राशि के चेष्टा बल है, इनका बल, क्योंकि ये वक्री तो होंगे नहीं, तो इनका चेष्टा बल। अब चेष्टा बल का अर्थ क्या है? चेष्टा बल का अर्थ है इस पद, वस्तु, इच्छा की मुझे चेष्टा है, लालसा है, और मुझे वो प्राप्त करना है। तो मकर में सूर्य चेष्टा बली होते हैं, और चूंकि ये दशम भाव है, यहाँ इनको दिशा बल भी प्राप्त होता है। शास्त्र क्या कह रहा है इसके लिए? इनको बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है, दूसरे के भाग्य से जीतने वाला। यदि ऐसा व्यक्ति किसी राजा के समीप, राजा के अर्थात किसी बड़े व्यक्ति के समीप अधीनस्थ है, कार्यरत है, तो उसके नाम के कारण से ही इस व्यक्ति का नाम हो सकता है। किंतु साथ ही ये भी कहा है कि निम्न कार्य करने वाला, निम्न का अर्थ यहाँ हुआ, चूंकि ये राजा के अधीनस्थ सेवा करते हैं, तो अपने इनकी जो योग्यताएं हैं वो स्वयं के लिए ना प्रदर्शित करके दूसरों के लिए प्रदर्शित करने के लिए मकरस्थ सूर्य का फल कहा गया है। दूसरी की बुद्धि से निर्णय लेने वाला, अर्थात स्वयं की बुद्धि तो प्रयोग करी, लेकिन निर्णय दूसरे की बुद्धि से लेना पड़ेगा। इस प्रकार के फल मकरस्थ सूर्य के ज्योतिष शास्त्र में कहे गए हैं। इसके अंत में दशम भाव में सूर्य का फल, हमने कहा था भाव का स्वामी भाव में
ग्रह राशि में एवं दशम भाव में ग्रह का फल। यहाँ सूर्य को केवल दशम भाव में रख के देखा गया है, राशि कोई भी हो सकती है। चूंकि यहाँ मकर है तो इसका मिला जुला परिणाम इस खंड में भी आएगा। बहुत थोड़ा बोला गया। सुखी और पराक्रमी, पराक्रमी और पराक्रमी दोनों में अंतर है। सुखी अर्थात जब ऐसा व्यक्ति किसी दूसरे के अधीनस्थों के कार्य करेगा तो सारी जिम्मेदारियां, लाभ हानि तो मूलतः उनके स्वामी की होंगी, उनके राजा की होंगी, तो इनको तो सुख अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। पराक्रमी दूसरे के लिए कार्य करने वाला। यदि हम इसे पराक्रमी भी कहें तब भी इसमें किंचित भी कोई अंतर नहीं आने वाला। ऐसा व्यक्ति अपने पराक्रम को भी दूसरे के लिए दिखाने का कार्य करता है। अंत में दशम भाव के साथ, दशम भाव जीविका का है, सूर्य के कारक तत्वों को और जोड़ के देख लेते हैं। औषधि, राजसेवा, वन पर्वत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, मेडिसिन्स, गवर्नमेंट ऑफिस, हाई राइज कंपनीज। लकड़ी का कार्य, वुडन वर्क। प्रचार का कार्य है, सूर्य और चंद्रमा प्रचार देते हैं। ऐसा कार्य जिसके द्वारा समाज में इनका प्रचार बहुत होता हो। शक्ति, जहाँ शक्ति का कार्य होता हो, एवं ऊर्जा के कार्य। सूर्य अपने आप में एक बहुत बड़ा ऊर्जा का स्रोत भी है। जब ये दशम भाव में है तो ऊर्जा से संबंधित कार्य भी देखे गए हैं। आज मूलतः तो दो ग्रहों की वार्तालाप चर्चा आपसे आरंभ करनी थी, किंतु सूर्य के परिणाम पढ़ते पढ़ते समय काफी हो गया। अगली चर्चा में चंद्रमा के दशम भाव में फल देखने को प्राप्त कैसे होंगे। मूलतः इस चर्चा से निष्कर्ष क्या निकल के आया कि ऐसा व्यक्ति यदि सेवा कार्यों में रहे, अर्थात नौकरी में रहे, जॉब में रहे, सर्विस सेक्टर में रहे, और वो सर्विस सेक्टर कहीं बड़ी कंपनियों से संबंधित हो एवं विदेश, वन विभाग, औषधि दवाइयों से संबंधित हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, एनर्जी ऊर्जा मंत्रालय हो, एनर्जी कंपनियां हो, राज्य नीति हो, सभा संसद सरकार सत्ता हो, बच्चों को शिक्षण देने का कार्य हो, किंतु उच्च स्तरीय शिक्षण देने का कार्य हो, ऐसे लोगों को शिक्षण दे जो आगे चल के समाज में अपना नाम प्रदर्शित कर सकें और इसके साथ साथ आपका नाम अपने आप बन जाएगा। अन्य लिंग से लाभ ले सके, पुरुष है तो महिलाओं के द्वारा सहयोग सहायता लाभ, महिला है तो पुरुष के द्वारा सहयोग सहायता लाभ प्राप्त हो। लेखन का कार्य करें, ऐसा कार्य जिसको आगे नियम बनाने का कार्य, लेखन कार्य, जिसे आगे उसके आगे पीढ़ियों तक अनुसरण किया जा सके। इन कार्यों में सूर्य दशम भाव में अत्यधिक लाभकारी होता है।
छोटी चर्चा ज्योतिष में आपने भाग लिया और बहुत ही शीघ्र मकर की संक्रांति भी आने वाली है। और सौभाग्य देखिए कि सूर्य मकरस्थ के ऊपर ही हम बात कर रहे हैं। यहाँ से सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे, आपको, हमको, सबको बहुत उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करेंगे। किंतु संक्रमण अभी बढ़ रहा है, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। संक्रमण समाप्त होते ही, नीचे जाते ही पुनः संसार प्रगति प्रसन्नता प्राप्त करेगा। चर्चा में पिछले खंडों को देखने के लिए, चूंकि ये श्रृंखला एक लंबी श्रृंखला है, इसमें निरंतरता की आवश्यकता है, तो पिछले खंडों को भी देख लेंगे तो आपको दशम भाव से संबंधित पूरी व्याख्या खंड बखंड एक एक करके स्तर स्तर करके पायदान से समझ आएगी। अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। प्रसन्न रहिएगा। प्रणाम।